दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसियां जो पलक झपकते में बंदा गायब कर दे, आईएसआई किस नंबर पर है? प्यारे साथियों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां जंगें सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीनों, मोबाइल फोन्स, सैटेलाइट सिस्टम्स, खुफिया फाइलों और बंद कमरों में लड़ी जा रही है। पहले जमाने में मुल्क अपनी ताकत तोप, टैंक और फौज से दिखाते थे, लेकिन आज के दौर में असल ताकत उस मुल्क की समझी जाती है जिसके पास सबसे मजबूत खुफिया इदारा यानी बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी हो। इसी वजह से दुनिया के बड़े ममालिक अपनी फौज के साथ साथ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर भी अरबों डॉलर खर्च करते हैं, क्योंकि अगर दुश्मन के इरादों का पहले से पता चल जाए तो जंग शुरू होने से पहले ही जीती जा सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन समझी जाने वाली खुफिया एजेंसियों के बारे में बताएंगे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई किस नंबर पर है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं छठे नंबर से। छठे नंबर पर भारत की खुफिया एजेंसी रा आती है। रा का पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। ये इदारा सन 1968 में बनाया गया था। भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ जंगों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके बाद एक मजबूत खुफिया इदारा बनाने का फैसला किया गया। रा का मकसद भारत के दुश्मन ममालिक की मालूमात हासिल करना, दहशतगर्दी रोकना और भारत के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। रा के बारे में भारत में भी मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। कुछ लोग इसे भारत का मुहाफिज समझते हैं, जबकि कुछ लोग इस पर दूसरे ममालिक में मदाखलत के इल्जामात भी लगाते हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे और दोनों ममालिक अक्सर एक दूसरे पर जासूसी और तखरीबकारी के इल्जामात लगाते रहे। रा पर इल्जाम लगाया जाता है कि इसने मुख्तलिफ इलाकों में अलहदगी पसंद तहरीकों की मदद की है, जबकि भारत इन इल्जामात को मुस्तरद करता है। रा की सबसे बड़ी ताकत इसकी बैरून मुल्क कार्रवाइयां समझी जाती हैं। नाज़रीन, इसके एजेंट्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद होते हैं। जदीद दौर में रा साइबर जासूसी, सैटेलाइट निगरानी और डिजिटल इंटेलिजेंस पर भी बहुत ज्यादा काम कर रही है। और दोस्तों, पांचवें नंबर पर आती है वतन अजीज की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने आईएसआई का नाम न सुना हो। ये इदारा 1 जनवरी 1948 में पाकिस्तान बनने के फौरन बाद कायम किया गया था। इस इदारे का मकसद पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की सरगर्मियों पर नजर रखना था। क्योंकि शुरू से ही पाकिस्तान को भारत जैसे अजली और शरपसंद दुश्मन का सामना था, इसीलिए एक मजबूत खुफिया इदारे की जरूरत महसूस की गई। आईएसआई का पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है और इसे दुनिया की खतरनाक तरीन एजेंसियों में शुमार किया जाता है। आईएसआई के बारे में दुनिया भर में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। कुछ लोग इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत कहते हैं, जबकि कुछ लोग इस पर सियासत में मदाखलत के इल्जामात भी लगाते हैं। ये इदारा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी बहुत सरगर्म रहा है। पाकिस्तान में होने वाले कई बड़े दहशतगर्द हमलों के बाद आईएसआई ने दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ बड़े ऑपरेशन किए। कई गैर मुल्की जासूस पकड़े गए और बहुत से हमले नाकाम बना दिए गए। दोस्तों, दूसरी तरफ इस एजेंसी पर अफगानिस्तान, कश्मीर और खित्ते की सियासत में किरदार अदा करने के इल्जामात भी लगते रहे। आईएसआई की सबसे बड़ी ताकत इसका खुफिया नेटवर्क समझा जाता है। कहा जाता है कि इसके एजेंट्स सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में मौजूद हैं। ये इदारा अपने राजों को बहुत सख्ती से छुपाता है। इसका असल बजट क्या है, कितने लोग इसमें काम करते हैं, कितने ऑपरेशन किए जाते हैं, इन सब बातों की तफसील आम लोगों को नहीं दी जाती। दुनिया की कई ताकतवर एजेंसियां, हत्ता के अमरीकी खुफिया एजेंसियां भी आईएसआई की सलाहियतों को मानती हैं। इसी वजह से ये इदारा न सिर्फ खबरों में रहता है बल्कि ये पाकिस्तान का फख्र समझा जाता है और हर नौजवान इस इदारे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखता है। नाज़रीन ग्रामी, चौथे नंबर पर है रूस की एफएसबी नामी खुफिया एजेंसी। ये इदारा सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सन 1995 में बनाया गया था। एफएसबी को रूस की पुरानी खुफिया एजेंसी केजीबी की नई शक्ल भी कहा जाता है। केजीबी दुनिया की सबसे खौफनाक एजेंसियों में शुमार होती थी और सर जंग के दौर में इसने पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क फैला रखा था। सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद रूस ने एफएसबी बनाई, मगर इसके काम करने का अंदाज आज भी काफी हद तक वैसा ही समझा जाता है। एफएसबी रूस के अंदर दहशतगर्दी, जासूसी, बगावत और सियासी खतरात पर नजर रखती है। इस इदारे को बहुत ज्यादा इख्तियारात हासिल है। अगर किसी शख्स पर शक हो कि वो मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है तो एफएसबी इसे गिरफ्तार कर सकती है, पूछगछ कर सकती है और इसकी निगरानी कर सकती है। रूस में हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इन पर एफएसबी नजर रखती है। बाज नाकिदीन का कहना है कि रूस में मीडिया और सियासत पर भी इस इदारे का असर मौजूद है।
मुआज़िज़ दोस्तों, FSB की सबसे बड़ी शोहरत इसकी सख्ती और खुफिया कार्रवाइयों की वजह से है। दुनिया भर में कई ऐसे वाकयात सामने आए जिनमें रूस के मुखालिफ अफराद दूसरे ममालिक में पुरस्कार तरीके से मारे गए और शक की निगाह FSB पर गई। अगरचे रूस अक्सर इन इल्जामात को मुस्तरद करता है, लेकिन दुनिया भर में इस एजेंसी का खौफ पाया जाता है। इसके एजेंट्स बहुत तरबियत याफ्ता होते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना की, जिसकी खुफिया एजेंसी को तीसरी बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है, जिसे MSS कहा जाता है। इस इदारे का पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है। ये इदारा सन 1983 में कायम किया गया था। चीन आज दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर है और इसकी खुफिया एजेंसी भी इंतहाई ताकतवर समझी जाती है। कहा जाता है कि MSS के एजेंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये लोग तालिब इल्म, कारोबारी शख्सियात, प्रोफेसर, इंजीनियर्स या आम शहरी के रूप में भी हो सकते हैं। चीन की ये एजेंसी खास तौर पर साइबर जासूसी के लिए मशहूर है। अमेरिका और यूरोप समेत कई ममालिक ने चीन पर इल्जाम लगाया कि इसने इनके सरकारी निजाम हैक किए, तिजारती राज चुराए और अहम मालूमात हासिल की, और चीन इन इल्जामात को हमेशा मुस्तरद करता है। लेकिन हकीकत ये है कि आज दुनिया में साइबर ताकत के मैदान में चीन सबसे आगे समझा जाता है। इसकी हालिया मिसाल सदर ट्रंप के दौरे चीन के दौरान सामने आई, जब अमेरिकी वफद ने चीन में मौजूद होते हुए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल नहीं की और न ही चीन की जानिब से तोहफे में दी जाने वाली कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज अपने साथ लेकर गए, क्योंकि अमेरिकी वफद बिलखसूस डोनाल्ड ट्रंप को डर था कि कहीं चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी MSS इन डिवाइसेस के जरिए कीमती मुल्की राज न चुरा ले। और दोस्तों, MSS सिर्फ जासूसी नहीं करती, बल्कि चीन के सियासी निजाम की हिफाजत भी करती है। चूंकि चीन में एक ही सियासी जमात हुकूमत करती है, इसलिए हुकूमत के खिलाफ किसी भी सरगर्मी पर सख्त नजर रखी जाती है। यही वजह है कि दुनिया भर के माहिरीन चीन की निगरानी के निजाम को इंतहाई ताकतवर समझते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दूसरे नंबर पर इसराइल की मशहूर खुफिया एजेंसी मोसाद आती है। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में शुमार किया जाता है। ये इदारा सन 1995 में कायम किया गया था। इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यहूदियों ने पूरी दुनिया में ऊधम मचाया हुआ है और ये ताकत के जरिए फलस्तीन और इर्द गिर्द के अरब ममालिक पर कब्जे की ख्वाहिश रखता है। इसलिए इसने अपनी खुफिया एजेंसी को इंतहाई मजबूत बनाया है। मोसाद का मकसद इसराइल और दुनिया भर में मौजूद यहूदियों की हिफाजत करना है। मोसाद की सबसे बड़ी पहचान इसकी खुफिया कार्रवाइयां हैं। कहा जाता है कि अगर इसराइल का कोई दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में हो तो मोसाद उसे तलाश कर लेती है। इस एजेंसी ने दुनिया भर में कई खुफिया ऑपरेशन किए, जिनकी कहानियां आज भी मशहूर हैं। बाज़ ऑपरेशन ऐसे थे जिनमें मोसाद ने दुश्मनों को दूसरे ममालिक से अगवा किया, जबकि कुछ कार्रवाइयों में टारगेट किलिंग के इल्जामात भी लगे। मोसाद जदीद टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। इसराइल साइबर टेक्नोलॉजी और निगरानी के आलात बनाने में दुनिया के नुमाया ममालिक में शामिल है। कई ममालिक इसराइली टेक्नोलॉजी खरीदते हैं ताकि वो अपने शहरियों की निगरानी कर सके। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं सर फहरिस्त यानी पहले नंबर पर मौजूद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी समझी जाती है। ये 1947 में दूसरी जंग अजीम के बाद कायम की गई थी। अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फौजी और मुआशी ताकत है और CIA इस ताकत का अहम हिस्सा समझी जाती है। CIA का काम पूरी दुनिया से मालूमात हासिल करना, अमेरिका को खतरात से बचाना और अमेरिकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस एजेंसी के एजेंट्स दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में मौजूद हैं। CIA जदीद सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, मसनूई ज़हानत और खुफिया नेटवर्क्स इस्तेमाल करती है। इसके पास अरबों डॉलर का बजट है और हजारों लोग इसके लिए काम करते हैं। CIA पर दुनिया भर में कई इल्जामात लगते रहे। बाज लोग कहते हैं कि इसने मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमतें गिराईं, बगावतें करवाईं और सियासी निज़ाम तब्दील किए। अमेरिका, मशरक़ वस्ता, एशिया और अफ्रीका में कई ऐसे वाक़यात हुए जहां CIA का नाम लिया गया। अमेरिका अक्सर इन इल्जामात को मुस्तरद करता है, लेकिन हकीकत यह है कि CIA दुनिया की सियासत पर गहरा असर रखती है। CIA की सबसे बड़ी ताकत इसका डाटा नेटवर्क समझा जाता है। आज दुनिया सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स और इंटरनेट से जुड़ी हुई है। माहिरीन के मुताबिक जदीद दौर में मालूमात ही असल ताकत है और CIA मालूमात जमा करने में सबसे आगे समझी जाती है। ये भी कहा जाता है कि यह इदारा दुनिया भर के लोगों के बारे में हैरान कुन हद तक मालूमात रखता है। इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि आज की दुनिया में असल जंग बंदूकों की नहीं बल्कि मालूमात की जंग है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी दुनिया की खतरनाक तरीन खुफिया एजेंसियां जो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती हैं।
انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.